हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं टेंस, इसका पार्ट 5 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके चारों पार्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसका फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का, हम पढ़ेंगे सिंपल फॉर्मूला। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे जिनको नहीं पता है सिंपल क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रेजेंट वाली वीडियो में, कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव, है ना। उसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम पढ़ें एग्जाम्पल। फर्स्ट, मैं कल जल्दी घर आ गया था। इसकी पहचान ही होती है था, है, थी, है, आ, ई, या जैसे कि इसमें ये भी आ जाता, मैं कल जल्दी घर आया। आ या आ की मात्रा आ रही है पीछे। यहाँ पे भी हम सेंटेंस को पढ़ के ही पता लगा सकते हैं कि वो पास्ट का है प्रेजेंट का है। तो उसको हम कैसे लेंगे, आई केम। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम। होम, अर्ली। अर्ली यानी जल्दी, मैं जल्दी घर आया था, अर्ली। यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो, और बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे। सेकेंड, उसने कार खरीदी थी। थी आ रहा है यानी उसने पहले कभी कार खरीदी थी, तो क्या आएगा, ही बॉट कार। बाय की सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बॉट, तो ही बॉट कार। थर्ड, वे कल ही जा चुके थे। वे कल ही जा चुके थे, तो ये जा चुके थे यानी यहाँ हमारा आ गया प्लूरल। इसमें प्लूरल और सिंगल से ज़्यादा सिंगुलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे, बस हमें आगे क्या लगाना है बस वही हमें देखना होता है। जैसे कि दे, प्लूरल है दे, वेंट। जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो, वेंट, गॉन। इसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, केम, बॉट, वेंट, इन सब की। यस्टरडे, बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे। सिंपल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमें फॉर्मूला में कोई एक्स्ट्रा वर्ड हमें ऐड नहीं करना है, बस हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को ऐड करना है। सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट में। तो हम पढ़ेंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम डिड यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैं उसे नहीं जानता था। था रहा है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा पास्ट है, तो उसको हम कैसे सेंटेंस करेंगे, आई डिड नॉट। डिड नॉट का आप डिड नॉट और डिडंट दोनों रूप में लिख सकते हो। आई डिड नॉट नो हिम, किसी को जानने को हम बोलते हैं नो, और हिम, आई डिड नॉट नो हिम। तो हमारा सेकंड पढ़ेंगे, मैंने उसे नहीं देखा था। जैसे कि हम बातचीत में नॉर्मली भी बोलते हैं मैंने तो उसे देखा ही नहीं, तो वैसे मैंने उसे नहीं देखा। आई डिड नॉट सी हिम, देखने को हम बोलते हैं सी, आई डिड नॉट सी हिम। थर्ड है, मैं पार्टी में नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। सिंपल वे है, जाने को हम जैसे गो टू बोलते हैं, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। सिंपल वे है, आप इससे इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारा नेगेटिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज अब हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट का फॉर्मूला होता है डिड या WH वर्ड। जैसे कि मैंने प्रेजेंट में भी बताया था, WH वर्ड भी बीच में आता है। अगर WH वर्ड कब आता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, और डिड कब आता है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। अभी हम फिलहाल फॉर्मूला देख लेते हैं। डिड या WH वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको पहले बताती हूँ कि WH वर्ड होते क्या हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें। व्हाट, वाई, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हें हम WH वर्ड बोलते हैं। व्हाट, वाई, विच, वेयर, इस तरीके के वर्ड्स को हम बोलते हैं WH वर्ड। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसने कुछ बताया।
क्या उसने कुछ बताया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम सेंटेंस को पढ़ के ही बता सकते हैं कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है। और फिर भी आप अगर पहचानने के लिए भी कोई चीज़ दे रहे थे तो मैंने बताया था अगर लास्ट में आ या ई आता है इट मीन्स वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ बताया आया आ रहा है, इसलिए हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आ गया डिड। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिड कब आता है और WH वर्ड कब आता है। जैसे कि ये दो सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट WH वर्ड है यानी वाई और इसमें है डिड। कैसे आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन वर्ड पहले ही दे दिया गया कि क्या उसने कुछ बताया। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले ही है तो यहाँ पे डिड आएगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड है बीच में कि तुम दिल्ली क्यों गए थे, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई डिड यू गो टू दिल्ली। तो इसलिए यहाँ पे हमारा वाई आ गया। अगर WH यानी क्वेश्चन हम का जो वर्ड है अगर वो बीच में आ रहा है इट मीन्स वहाँ WH वर्ड आएगा। और अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो इट मीन्स वहाँ डिड आएगा। आप इस इजी ट्रिक से पता लगा सकते हैं कि हमें क्या यूज़ में लेना है, डिड या WH वर्ड। तो अब हम पढ़ेंगे क्या उसने कुछ बताया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिड ही टेल। बताने को बोलते हैं टेल, और कुछ को यानी उसने कुछ बताया, ही डिड टेल एनीथिंग, उसने कुछ भी बताया। ध्यान रखना इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आता है तुम दिल्ली क्यों गए थे। टाइपिंग पे ध्यान मत देना, टाइपिंग थोड़ी ऐसी हुई है इसमें आ नहीं रहा ढंग से, इस वजह से ये ऐसी है। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तुम दिल्ली क्यों गए थे। वाई, क्योंकि हमारा बीच में आ रहा क्वेश्चन। डिड यू गो टू द दिल्ली, इसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ डिड का प्रयोग कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हम दूसरी बार में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या तुम पार्टी में गए थे, डिड यू, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको गो कर लेना। डिड यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में गए थे। दैट्स इट, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। बात रही इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो वैसे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फिर भी आप जैसे कि इनमें भी आप खुद नोट का यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। जैसे कि क्या तुम पार्टी में नहीं गए थे, तुम दिल्ली क्यों नहीं गए थे, उसने कुछ क्यों नहीं बताया। सिंपल, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।